अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलावज़ अकेडमी इस्लामाबाद। मेरा नेम है आमना मलिक। इस वीडियो के अंदर हम पेपर देखेंगे कि जो LLB पार्ट 1 जो न्यू कोर्स का स्टूडेंट जितने भी हैं वो किस तरह पेपर अटैम्प्ट करें, कितनी लेंथ का आंसर लिखें, तो वो सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। ये मेरा चैनल है, आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो मेरे अंदर मोटिवेशन आती है कि मुझे और भी ज़्यादा वीडियोज़ डालनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको लेके जा रही हूँ अपने लिखे हुए आंसर पे, यानी कि ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये पेपर जो दिख रहा है, इसमें आंसर मौजूद है 2024 एनुअल का। यानी कि ये जो पेपर है, ये वाला जो पेपर है जो 2024 एनुअल में कंडक्ट हुआ, ये न्यू कोर्स के ऑब्वियसली, और इसके अंदर 4 सवाल आए हुए हैं स्टोरीज़ के और बाकी ग्रामर। ये सारा कुछ मैंने जो है सॉल्व किया है और मैं आपको बताऊँगी मैंने कितने पेजेस लिखे और किस तरह सॉल्व किया। सही है, तो हमारे पास सबसे पहला सवाल एज़ यूजुअल स्टोरी से रिलेटेड सिग्नल मैन की स्टोरी आई हुई है। सही है, तो सिग्नल मैन की स्टोरी को मैंने किस तरह सॉल्व किया। पहले आप तो देखें, सवाल लिखा ये है कि हाउ डज़ द टनल सिम्बलाइज फियर इन दी सिग्नल मैन बाय चार्ल्स डिकिंसन। मेरे हाथ गंदे इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने ऑब्वियसली लिखे थे ये आंसर्स, तो मेरे हाथ पे ब्लू इंक लग गई है। तो यहाँ पे देखिए, ये टनल का आपसे पूछ रहे हैं कि सिग्नल मैन में जो टनल था वो किस तरह एक राइटर इस टनल के बारे में बता रहा है। तो आपने क्या करना है, इस आंसर को देखें, इस आंसर को देखें, इसमें लिखा है द स्टोरी ऑफ द सिग्नल मैन वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। मैंने क्या किया कि मैंने सिग्नल मैन के बारे में बताया कि जो सिग्नल मैन है उसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा, जो राइटर है उसका नेम दे दिया। चार्ल्स डिकेंस वाज बोर्न इन 1812, डाइड इन 1870। चार्ल्स डिकेंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर। अभी जितनी भी बातें हैं, आप सोच रहे होगे कि मैंने राइटर के बारे में क्यों लिखा, मैंने इस स्टोरी में आए हुए सवाल को डायरेक्ट क्यों नहीं अटैम्प्ट किया। उसकी वजह यह है कि अगर मैं डायरेक्टली अटैम्प्ट करती तो मेरा आंसर इतने पेज पे ही आके ख़त्म हो जाना था या एक पेज पे ही ख़त्म हो जाना था। मैंने अपने आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए क्या किया, आपको मैं दिखाती हूँ। आपको मेरे चैनल पे जाना है। जैसे आप मेरे चैनल पे आए तो फिर आपने ये वाली वीडियो खोलनी है, ये वाली जिस पे लिखा हुआ है न्यू कोर्स LLB पार्ट 1 इंग्लिश स्टोरीज़। इसमें जो ये 4 स्टोरीज़ हैं, 5 स्टोरीज़ बन के, 4 नहीं टोटल 5 स्टोरीज़ बनती है। ठीक है, उन 5 के बाद जो स्टोरीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। सही है, अब मैं इसको दिखाती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने क्या करना है, जैसे इस वीडियो पे आएंगे आपने ना यहाँ नीचे जो मोर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे हम मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो लिस्ट लिखी हुई है, यहाँ से आपने हाउ टू अटेम्प्ट वाले पोर्शन पे क्लिक करना है। अगर मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर की पेपर पैटर्न चाहिए, यानी कि मेथड चाहिए कि मैं उसमें क्या लिखूँ, अपने आंसर में क्या लिखूँ, यानी कि ये जो बातें मैंने यहाँ लिखी हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, अब आपको कैसे ढूंढना है, आपको करना क्या है, अब आप कहते हो कि मुझे ना द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर की थीम्स देखनी है, आप कहते हो कि मुझे थीम्स देखनी है। तो आप क्या करोगे कि आप जाओगे थीम्स पे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना इंपॉर्टेंट थीम्स इन दी फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। इस तक पहुँचने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो ये ब्लू ब्लू हुआ ना, इस नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपको उसी पोर्शन पे ले जाएगी जहाँ पे थीम मौजूद है स्टोरी की। सही है, तो वैसे ही अगर आप अटेम्प्टिंग मेथड देखना चाहते हैं कि अटेम्प्टिंग मेथड इन स्टोरीज़ का कहाँ मौजूद है, तो आपने उधर जाना है। अभी हम कौन सी स्टोरी करें, सिग्नल मैन करें, तो यहाँ से हम सिग्नल मैन की स्टोरी की तरफ जाएंगे। तो सिग्नल मैन का देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर देखें, ये यहाँ पे देखें हाउ टू अटेम्प्ट द स्टोरी द सिग्नल मैन। इसका ये जो ब्लू है इस पर मैं जैसे ही क्लिक करती जाऊँगी तो ये स्टोरी उस पोर्शन पे आ जाएगी। पहले ये ऐड चल रहा है यूट्यूब का, मैं ज़रा इसको स्किप कर दूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आई ना तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हाउ टू अटेम्प्ट वाला पोर्शन आ गया, यानी कि ये जो बातें यहाँ लिखी हुई ना, ये सारा कुछ मैंने उठा के अपने इस आंसर में लिखा है। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग आपने पैटर्न की कैसे करनी है, कि आपने चार्ल्स डिकेंसन यानी कि राइटर का तारुफ देना है, राइटर की कुछ लिखी नॉवेल्स का जिक्र कर देना है। तो मैंने वैसे ही राइटर की लिखी नॉवेल्स का भी इसमें जिक्र किया। जो नॉवेल्स हैं उनको मैंने बोल्ड मार्कर से कर दिया, और जो ज़रूरी इवेंट्स हुए थे यानी कि जो बातें हुई थी वो भी बोल्ड मार्कर से लिखी, जो एज इट इज़ इसके अंदर हुई हैं। मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ, वीडियो मैं चला देती हूँ। ठीक है, बस वीडियो को थोड़ा आगे करती हूँ, मैं वीडियो आगे करती जा रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं आगे करती जा रही हूँ तो ये दूसरा पेज मेरे सामने आ जाएगा, ये दूसरा पेज आ गया। सही है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से लेके मैं मज़ीद आगे अगर करती जाऊँ ये देखें, ये जो मिडल पोर्शन बनता है ना, मिडल, इससे पहले जितना कुछ भी मैंने ऊपर लिखा है वो सारा कुछ मैंने अपने इस आंसर में डाला है।
ये कम से कम ना यहाँ से स्टार्ट हुआ ये आंसर, और फिर ये करते करते इस सेकंड पेज के यहाँ तक पहुँचे, यानी कि ये जो वीडियो में जितना कुछ लिखा हुआ है ना ऊपर स्टार्टिंग पे, वो यहाँ तक आके ख़त्म हुआ, यानी कि 1.5 पेज इसने लिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 1 पेज तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्वेश्चन में पूछे हुए आंसर को लिखा है, यानी कि इन्होंने टनल का पूछा है, तो मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग यहाँ से लिख दी, फिर उसके बाद मैंने टनल के बारे में सारा कुछ बताया। ठीक है, अगर आपको इतना लंबा टनल के बारे में नहीं लिखना तो आप बस इतने पेज तक टनल के बारे में लिख के ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग आपने वो सारी दे दी, वो वाला स्टार्टिंग सारी दे दी, देन फिर टनल का थोड़ा सा जिक्र करके इधर आप वाइंड अप कर सकते हैं और इस पेज से सेकंड क्वेश्चन भी शुरू कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि आंसर आपका 1.5 पेज तक जाए या 2 पेज तक जाए मिनिमम। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने 1, 2, 3 पेज तक खींचा है ना इस आंसर को, तो आप भी 3 पेजेस तक ऐसे ज़्यादा का भी लिख सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1.5 पेज, यानी कि आपका आंसर अगर यहाँ से पूरा अगर 1 पेज ये हो गया और इधर से अगर आधा हो जाए तो भी आप आराम से पास कर जाएंगे, लेकिन 2 पेज हो जाए फिर तो ज़बरदस्त है। तो 2 पेज की कम से कम आपका आंसर होना चाहिए। तो मैंने अपने आंसर की लेंथ कैसे बढ़ाई कि मैंने यहाँ पे जो पैटर्न मौजूद है उसको उठाया, स्टार्टिंग वाले पैटर्न को यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने लिखा ना कि मिडल, डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन। मिडिल में मैंने क्या किया कि जो दरमियाना पोर्शन ये बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एंडिंग दरमियान वाला पोर्शन बनता है, इसमें मैंने उस सवाल के जवाब दिया जो पेपर में पूछा गया। ठीक है, ये हो गया मिडिल पोर्शन। अब एंडिंग में यहाँ पे लिखा है सो डिकेंस यूज़ द सिग्नल मैन टू कंबाइन हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ये सारी जो 3 लाइनें हैं एंडिंग वाली, यहाँ पे एंडिंग की हेडिंग दी हुई है, इसमें 3 लाइन्स हैं, वो 3 लाइन्स आप देखें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं इस जगह पे। ये जो यहाँ पे 3 लाइनें लिखी हैं ना, एज़ इट इज़ मैंने इसकी एंडिंग दे दी। ये होता है कंक्लूजन, यानी कि फाइनल एंडिंग स्टोरी की। इसी तरह मैंने बाकी की स्टोरीज अटैम्प्ट की, जिसमें मैंने स्टार्टिंग जो है यहाँ से उठाई है, दरमियान में मैंने उस सवाल का आंसर दिया जो क्वेश्चन पूछा गया, और एंडिंग मैंने जो यहाँ पर डाली हुई वही एंडिंग मैंने इधर दे दी है। ठीक है, इस तरह करते करते मैंने सारे सवाल इसके सॉल्व किए। आपको ये जो आंसर है ना, वीडियो के एंड पे मैं इसकी तस्वीरें लगा दूंगी, वहाँ से आप पीछे इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें ताकि आपके पास भी इसका आंसर आ जाए। दूसरा से मैंने जो है स्टोरीज़ लिखी है, मैं आपके सामने ये सारे पेजेस गिन लेती हूँ कि स्टोरीज़ मेरी कितनी पेज तक आई हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने गिनती हूँ पेजेस इसके। तो स्टोरी जो है, पहली स्टोरी लिखी है मैंने 1, 2, 3 पेजेस की पहली स्टोरी गई, या मैं इकट्ठे गिन लेती हूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11 पेजेस तक, तो 11 साइड्स पे मेरी सिर्फ स्टोरीज़ का आंसर आया। ठीक है, आप 10 पेजेस तक भी लिख सकते हैं या 8 पेजेस तक भी लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा ना भी लिखें तो भी इनफ है। कम से कम 2 पेजेस होने चाहिए, यानी कि 2 साइड्स पे आपका आंसर होना चाहिए। तो इधर तक जाके मेरा ये स्टोरीज़ ख़त्म हो रही हैं। फिर मैंने क्या किया, क्वेश्चन 2 यानी कि ग्रामर वाले पोर्शन को सॉल्व किया, जो कि यहाँ पर मौजूद है। सही है, ये सारा जो ग्रामर पोर्शन है इसको मैंने किस तरह सॉल्व किया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन का यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट इसके आंसर को लिखा। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ ना, आई हैव डैश अपॉइंटमेंट विद डैश डॉक्टर, तो मैंने बजाय के डैश डैश खाली छोड़ने के मैंने उनको सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है। सही है, आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इस आंसर को सॉल्व किया क्वेश्चन 2 को। सही है, अब क्वेश्चन 3 को किस तरह से किया मैंने। अब क्वेश्चन 3 आप पढ़ें, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से बताएं कि ये किस चीज़ का पार्ट ऑफ स्पीच लगे, यानी कि इसमें से प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। तो वो मैंने इस तरह से सॉल्व किया, आपने भी इसी तरह ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब इनको मैंने सॉल्व कैसे किया, एडवर्ब क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इधर से देखने के बाद ना कि इनमें से एडवर्ब कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वो सारा जब आपको समझ आ गई तो आपने इस तरह से लिख देना है। ठीक है, आपको ये एज इट इज़ उठा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ नंबर डालना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा ना नंबर 3, 1, तो मैंने इस तरह यहाँ पे 3, 1, फिर 2, उसके साथ 3, 3 नहीं डाला क्योंकि एक ही दफ़ा काफ़ी होता है। फिर इस तरह नंबरिंग दे के और फिर इस तरह सॉल्व किया। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन 4 की बारी आई तो इसमें भी मैंने ये किया कि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट इसका आंसर लिखा। यहाँ पे क्वेश्चन 4 स्टार्ट हो जाता है, इसमें भी देखिए ये सारी नंबरिंग दी है। तो यहाँ क्वेश्चन 4 किस बारे में, यहाँ पे लिखा चेंज द वॉइस ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे लिखा आई शैल पे माई बिल्स टुमारो
तो इसकी जगह आ गया है माई बिल शैल बी पेड बाय मी टुमारो, यानी कि इसमें वॉइसेस आपको चेंज करनी है। वॉइसेस चेंज कैसी होती है वो भी मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगी जो मैं अगली बनाऊंगी, जो सिर्फ ग्रामर के ऊपर होगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। इसमें हमने देख लिया कि मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा, सिर्फ नंबरिंग दी है और उसके डायरेक्ट आंसर को सॉल्व किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो, तो हमने इस तरह से अटैम्प्ट करना है। फिर फिफ्थ की बारी आती है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, चेंज द नरेशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको नरेशन चेंज करनी है, यानी कि यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ सवाल He said I will gladly accompany you। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का पहला वाला देखें, मैंने क्या आंसर दिया है, He said that he would gladly accompany me, यानी कि जो बातें यहाँ लिखी हैं उससे ऑपोजिट आपको लिखनी होती, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कैसे किया वो भी मैं उसी वीडियो में कंबाइन बता दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना है, आंसर इसका देना है। फिर आता है ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग को मैंने कैसे किया, ऐसे राइटिंग का ये दूसरा पेज मैं देती हूँ, ये है इसका दूसरा पेज इंग्लिश का, ठीक है। पहला पेज तो देखिए हमने सारा सॉल्व करके बता दिया आपको मैंने कि मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। अब आता है हमारे पास दूसरा पेज। दूसरे पेज में क्या होता है कि आपके पास इन दोनों के अंदर से चॉइस होती है, या तो आप पहली वाली ऐसे को अटैम्प्ट कर लें या दूसरी वाले ऐसे को अटैम्प्ट कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ऐसे जो है कम से कम 2 पेजेस का होना चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आप जितना मर्ज़ी लिखना चाहें, 5 पेजेस का लिख लें, 6 का लिख लें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 साइड, यानी कि 2 साइड से कम का ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे लिखना कैसे है कि मैंने ना ऐसे जो चुना है उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड मैनर। ये जो इसका सेकंड वाला है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड मैनर, इसके सेकंड वाले ऐसे को मैंने चुना है, ठीक है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर दिया, उसके आगे लिख दिया इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स को अंडरलाइन कर दिया। फिर मैंने इस ऐसे की आउटलाइन बनाई, यानी कि मैंने अपने ऐसे के अंदर इस टॉपिक के बारे में क्या लिखना है वो मैंने पॉइंट्स में लिख दी। यानी कि मैं गुड मैनर्स के बारे में बताना चाह रही हूँ कि गुड मैनर्स जो हैं ह्यूमन लाइफ पे क्या असर करते हैं, गुड मैनर्स जो है हमारे घरों में किस तरह से दिए जाते हैं, हमारे घरों में गुड मैनर्स का क्या असर होता है, गुड मैनर्स इन सोसाइटी, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम किसी से इखलाक से बात करते हैं, किसी के साथ तमीज़ से बात करते हैं, इनको गुड मैनर्स कहते हैं, उसका क्या असर होगा। तो मैंने इस तरह से इसकी हेडिंग दे दी। फिर मैंने लिखा बेनिफिट्स ऑफ गुड मैनर, यानी कि एक इंसान अगर गुड मैनर रखता है, अच्छे अखलाक रखता है, तो उस इंसान को क्या फ़ायदे पहुँचते हैं। तो इस तरह की मैंने पहले हेडिंग दी, उसके बाद मैंने इन्हीं हेडिंग को आगे डिस्कस किया कि मैंने पहले गुड मैनर्स के बारे में बताया, फिर मैंने गुड मैनर्स इन एट होम, फिर मैंने गुड मैनर्स एट होम के बारे में बताया कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों को तरबियत देते हैं कि बड़ों की बात माननी चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, वहीं से वो बच्चा सीखना शुरू कर देता है गुड मैनर्स। फिर इस तरह करते करते मैंने इस ऐसे को यहाँ से स्टार्ट किया। ये हो गया हाफ पेज, 1 पेज तो बनता नहीं क्योंकि इसमें आधी जो है जगह और आउटलाइन ले ली है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि इस तरह से आधा पेज ये ले लिया, आधा ये, तो समझ लें ये बन जाता है 1.5, ठीक है। ये हो गया 1.5 पेज, 2 पेज, यानी कि मैंने तकरीबन 2 पेज से ज़्यादा का आंसर लिखे। यानी कि अगर आप सिर्फ एक पूरा पेज ये, एक पूरा पेज ये भी लिख देते ना तो भी इनफ था, बट मैंने थोड़ा लंबा कर दिया। मैंने अपना आंसर एक आधा यहाँ पे लिख दिया, ऐसे का आधा यहाँ पे चला गया, फिर आधा जो है यहाँ तक गया। तो ये कितना होगा, ये हो गया 2.5 पेज, यानी कि 1 पेज ये, 1 पेज ये और 1.5 पेज ये, यानी कि 2.5, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिख ली। यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है 2 पेजेस की, 1 पेज ये हो गया ऐसे का, 1 पेज ये हो गया और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया, एक्स्ट्रा ये ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। तो इतना जो है ऐसे काफ़ी होता है। आप चाहें तो उसे लंबा भी लिख सकते हैं। मेरे पास ऑब्वियसली हैंड में मुझे पेन हो रहा था तो मेरे से ज़्यादा लिखा नहीं गया, तो मैंने जो है इसको इतना ही लिख दिया, क्योंकि मैंने भी ऑब्वियसली जब ये सॉल्व किया तो मेरे भी 3 घंटे उतने ही लगे जितना आपको टाइम मिलेगा। तो ऑब्वियसली मुझ में जितना स्टेमिना था मैंने उतना ही लिखा। अगर आप ज़्यादा लिख सकते हैं ज़्यादा लिखें, लेकिन अगर आप कम लिखना चाहते हैं तो आपका आंसर, आपका जो ऐसे है वो 2 पेजेस से कम करना हो, यानी कि यहाँ इतने 2 पेजेस हों, ठीक है। अब आती है एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन ही आई थिंक, देख लेते हैं सवाल। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है राइट अ फॉर्मल लेटर। एप्लीकेशन ये आई थी, लेटर आई थी। अब लेटर आपको किसके ऊपर लिखना है, प्रिंसिपल के ऊपर, यानी कि इसमें आपको एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को और उनसे मशवरा लेना है कि जो मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ टेक्निकल एजुकेशन के लिए, क्या कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, किस हॉस्टल में मुझे रहना चाहिए। तो इस तरह की बातें आप पूछ सकते हैं, या बिल्कुल सिंपल सा भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। मैंने क्या किया कि मैंने ना यहाँ देखें साइड पे देखें, मैंने पहले क्वेश्चन नंबर दिया इस तरह से 7, क्वेश्चन 7 दिया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन 7 देने के बाद मैंने लिखा 2 द प्रिंसिपल, मैंने लिखा आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज अटक, यानी कि जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा था मैंने उसका रेफरेंस दे दिया, आप अपने कॉलेज का भी दे सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे अटक का नेम दोबारा लिख दिया है, फिर रिस्पेक्टेड सर लिखने से पहले एक स्पेस छोड़ दिया और बिल्कुल सिंपल सा मैंने बात यहाँ पे लिखी है, विद द ड्यू रिस्पेक्ट आई स्टेट दैट माई फादर इज सेंडिंग मी टू इंग्लैंड फॉर अ हायर टेक्निकल एजुकेशन, और ये अपॉर्चुनिटी से मैं बहुत खुश हूँ और मुझे जो है आपका मशवरा चाहिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट रखने चाहिए वगैरह वगैरह। दूसरा की बातें लिख के मैंने इसको वाइंड अप किया है।
एंड पे जाके मैं लिखा योर ओबीडियंटली, फिर मैंने अपना नाम दे दिया, एंड पे लिख दिया BA LLB पार्ट 1, ठीक है। इस तरह करके मैंने ये चुप करके इस आसान से एप्लीकेशन को सॉल्व किया। तो ये एप्लीकेशन आपको वीडियो के एंड पे भी सारी तस्वीरें, जितना कुछ भी ये वीडियो के एंड पे इनकी तस्वीरें लगा दूँगी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 8 में आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसके अलावा कुछ सवाल दिए जाते हैं। आपको क्या करना होता है कि आपको पैसेज रीड करना होता है। एक दफ़ा रीड करें, फिर क्वेश्चन देखें, फिर पैसेज को दोबारा रीड करें, फिर आप देखें कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर इन पैसेज में मौजूद है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि इस पैसेज को देखा, क्वेश्चंस देखे, फिर आंसर सॉल्व किए। मैंने किस तरह से आंसर सॉल्व किए? मैंने क्वेश्चन 8 लिखा, यानी कि क्वेश्चन 8 लिखा ये वाला, ये देखें क्वेश्चन 8 लिखा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन 1 यानी कि क्वेश्चन 8 का ही क्वेश्चन 1 लिखा, इस तरह से देखें, ब्रैकेट डाल दी 1 में। फिर अब जो सवाल यहाँ पूछा गया वो सवाल मैंने नहीं डाला, सिर्फ उसका आंसर लिख दिया मैंने, ठीक है। और वैसे ही जो जो सवाल पूछते गए मैंने उसका आंसर दे दिया। जैसे कि एंड पे पूछा गया सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, यानी कि इस पैसेज के लिए कौन सा टाइटल सूट करता है इस पूरे पैसेज के लिए, तो मैंने उसके लिए एक सूटेबल टाइटल डाल दिया, इम्पैक्ट ऑफ स्टेट सर्विलेंस ऑन अ सोसाइटी, इस तरह की लाइक मैंने रैंडम सा टाइटल दे दिया। अब ये मैंने कैसे सॉल्व किया वो सारा अभी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। इसमें बताना शुरू कर दिया, इसमें अगर मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो वीडियो कम से कम 2-3 घंटे की बन जाएगी। मैं नहीं चाहती इतनी लंबी वीडियो हो। इसमें जस्ट मैं आपको बेसिक आउटलाइन देना चाहती थी कि पेपर को सॉल्व कैसे करना चाहिए। आपको क्वेश्चंस नहीं देना, सिर्फ उनकी नंबरिंग देनी है और हमने आंसर को लिख देना है। इस तरह से मैंने इस पेपर को सॉल्व किया। अब हम गिन लेते हैं कि मैंने कितने पेज लिखे हैं टोटल। वैसे जो आंसर ये जो शीट होती है ना पेपर में, कम से कम 45 साइड्स की होती है, यानी कि उसके जो साइड्स होती हैं कम से कम 45 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो आप अपने आंसर को लंबा भी लिख सकते हैं। मैंने तो थोड़ा कम लिखा, मैं देखती हूँ आपको बता दूँगी मैंने कितने पेजेस का आंसर लिखा है टोटल। जितना भी 2024 का पेपर हुआ एनुअल का, उसको मैंने किस तरह से सॉल्व किया, कितने पेजेस हैं वो सारा देखते हैं। देखिए 1 पेज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि मैंने ये पूरा, चाहे वो स्टोरीज़ हो चाहे वो ग्रामर हो, इन दोनों इस पूरे पेपर के अंदर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे बने हैं टोटल 18 साइड्स, ठीक है। तो मैंने 18 साइड्स पे अपने आंसर को कंप्लीट किया है 3 घंटे में। तो आप भी इसी तरह अपने आंसर को कर सकते हैं, इतनी ही लेंथ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक मैक्सिमम लेंथ है, यानी कि अगर स्टोरीज़ लिखनी है, मैंने स्टार्टिंग पे बता दिया था कि मैक्सिमम 2 साइड्स पे होनी चाहिए, यानी कि आपका एक स्टोरी का आंसर 1.5 पेज या मैक्सिमम 2 पेजेस से ऊपर का हो, ठीक है। 1 2 3, मेरा तो 3 पेजेस तक गया है, आप 2 पेजेस तक इसको खींचें, लेकिन 2 से कम अगर रखते हैं 1.5 वो तब रखा करें जब बिल्कुल ना आती हो, तैयारी ना हो, वरना कोशिश क्या करें कि स्टोरीज़ भी कम से कम 2 पे लेके जाएं, ठीक है। और ऐसे राइटिंग भी मैं दिखा दी कितने पेजेस तक जाए वो, और सारी आपको ग्रामर भी दिखा दी किस तरह सॉल्व करनी है। बस इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मैं आपको ग्रामर पोर्शन सॉल्व करना सिखाऊंगी कि ग्रामर को किस तरह से सॉल्व करना है। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।